एक अच्छा एक्टर अच्छी फिल्म की जान होता है और कभी कभी उसकी डेडिकेशन इतनी बढ़ जाती है कि उसकी खुद की जान चली जाती है। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ 4 ऐसे रोल जिसके लिए एक्टर्स ने सब कुछ दे दिया। तो ये रही 4 ऐसी फिल्म्स जिसके लिए एक्टर ने किया एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन। बोलो कौन है वो? पहला रोल ऐसी फिल्म का है जिसमें एक्टर डायरेक्टर से भी ज्यादा इन्वॉल्व था, अपना पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए ऐसी डेडिकेशन कि शायद वो असली स्पोर्ट्समैन भी बन जाता, और इतना खतरनाक रोल कि उसके बाद फिर से उस लेवल का रोल बंदे ने किया ही नहीं। ये फिल्म है मुक्काबाज। पता है ना कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। मैं जानता हूँ अपने यहाँ कई सारे एक्टर्स भरे पड़े हैं जो रोल के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं, पर उनमें और विनीत में ये डिफरेंस है, उन सबको रिकॉग्निशन मिल गया है। इस बंदे को आज तक उस लेवल का रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। बंदे को ज्यादातर लोग गैंग्स ऑफ वसेपुर से ही जानते होंगे, जिसमें ये बहुत ही पतला सुखरी था। जैसे नोनक नवंबर बेचारे का पहले दिन ही टूट गया। बंदे ने कश्यप की दूसरी फिल्म्स भी की, जैसे अगली और बॉम्बे टॉकीज, पर ये सब में ये साइड कैरेक्टर था, हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। तो इसके दिमाग में आया एक ऐसा रोल जिसके लिए ये फुल ऑन मेहनत करेगा, और इतना खतरनाक रोल आएगा कहां से? तो कोई नहीं था, इसने खुद ही स्क्रिप्ट भी लिखना स्टार्ट कर दिया। ये अपने बहन के साथ स्क्रिप्ट लिखते जा रहा था, पता भी नहीं था कि कोई ये पिक्चर बनाएगा। इसने बहुत सारे लोगों को ये स्क्रिप्ट दिखाई, और फिल्म बनाने के लिए जब बात होती तो एक ही चीज कंडीशन थी, विनीत ही लीड रोल करेगा। और प्रोड्यूसर इसीलिए मना कर देते क्योंकि विनीत लीड रोल कर रहा है। हो नहीं सकता क्या? हाँ? तो इसका दिमाग सटक गया। ये वहीं गया जहां इसको नहीं जाना था। बहुत टाइम से ये खुद को रोक रहा था, कश्यप के पास। मुझे ये हो रहा था अनुराग सर के पास जाऊंगा, अभी अगली हो गई, वासीपुर हो गई, बॉम्बे टॉकीज हो गई, उनको लगेगा कि सर पे ही बैठ गया एकदम। कश्यप तो मान गया, पर उसने भी एक कंडीशन रख दी कि फिल्म तब बनाएगा जब ये रियल बॉक्सर बनेगा, क्योंकि वीएफएक्स से एब्स लगाने के पैसे नहीं थे। फिर विनीत ने ज्यादा नहीं सोचा, रातों रात अपना पूरा सामान बेच दिया, गाड़ी में बैठा और पंजाब निकल गया ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग के टाइम इसने किसी को ये नहीं बताया कि ये एक एक्टर है और सिर्फ रोल के लिए प्रिपेयर करने आया है, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सही से फाइट नहीं करते इसके साथ। पर इतना बड़ा रिस्क इसने ले लिया, एक भी पंच अगर सही जगह पड़ जाता तो पूरी फिल्म का बजट जो कि 6 करोड़ था वो रिस्क में आ जाता। बहुत लंबी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल बॉक्सर्स के पंच और इतनी ज्यादा चोट, ये सब झेलने के बाद आखिरकार ये बॉक्सर बन ही गया। वो एज जब कई लोग बॉक्सिंग छोड़ देते हैं, उसमें इसने नेचुरल बॉक्सर वाले मूवमेंट सीख लिए थे। इतना ज्यादा एक रोल के लिए डेडिकेशन आदमी दिखा रहा है, और एंड में क्या होता है, पिक्चर बनती है और उसके बाद ऑडियंस देखने तक नहीं आती। जिस वजह से सबसे बड़ा नुकसान तो विनीत का खुद हुआ। वो मानता है कि अगर ये फिल्म थोड़ी ढंग से चल गई होती, आज इसका करियर कहां से कहां चला गया होता। अगर मुक्काबाज ने बॉक्स ऑफिस पे ऐसा कुछ 50 करोड़ कमाया होता, मैं अब तक मैं बता रहा हूँ कि मैं कम से कम नहीं तो 5-7 ऐसी फिल्में किया होता, पता नहीं मैं खुद को शायद और खोज पाता। क्या करे, हमारी भी तो गलती है। आउटसाइडर के नाम पे बस छपरियों को देखना पसंद है। दूसरा कैरेक्टर वो है जिसके एक्टर को हर कोई जानता है, एक्टिंग में उसके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, और ऐसी क्या कोई भी और लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती उसके बिना। ये अगर अपनी पे आ जाए तो एक्टर डायरेक्टर सबकी वाट लगा देगा अपनी एक्टिंग से, और उससे ज्यादा उसकी एक्सट्रीम प्रिपरेशन से। ऑस्कर तो इसके घर में होलसेल में पड़ा हुआ है। इसको पहचान गए होंगे सब लोग, यह है डैनियल डे लुइस की लास्ट ऑफ मोहिकन। मैं पहले क्लियर कर दूं कि डीडी लुइस का नाम आते ही सब लोग माय लेफ्ट फुट का नाम लेंगे, पर उसका जो प्रिपरेशन था वो सिर्फ पिक्चर तक ही लिमिटेड था। पर लास्ट ऑफ मोहिकन के रोल के लिए उसने जो कुछ भी किया, उससे उसने रियल लाइफ स्किल सीखा जो आज भी उसके साथ है। इसकी स्टोरी हिस्टोरिक फ्रेंच इंडियन वॉर पे है, जिसमें डीडी लुइस कबीले वाला बना है, तो अपनी सनक पूरी करने के लिए लग गया खुद का मैन वर्सेस वाइल्ड बनाने के लिए। और इसमें दूध जैसा सफेद रस होता है। पिक्चर साइन करते ही अपनी अय्याशी वाली जिंदगी छोड़ दिया, सीधे जंगल जाके कबीले वाला बनने लग गया। वो भी इतना खतरनाक बनना था कि वहाँ का सरपंच अपनी बेटी इसके हाथ में दे दे। स्टार्ट किया इसने हिस्टोरिकली एक्यूरेट वेपन से। इस देसी कुल्हाड़ी से इसने प्रैक्टिस चालू कर दिया, जो कि बहुत भारी भरकम थी। फिर भी इसे एक्सपर्ट लेवल तक सीखना था, और उसके बाद ये गन चलाना सीखने लग गया। इस गन को देखो,
जरूर ये किसी चोर के घर से चोरी करके आया है। चोरों के घर से चोरी करके ये सब गन इकट्ठा किया है मैंने। तेरे जैसे चूहे को तो मैं दो एंटीक गन से मारेगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। इस ट्रेनिंग से ये लकड़ी काटना, शूटिंग और कई सारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्किल सीख रहा था, जो आज भी इसके लिए काम आता है। और ये सब करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया कि अच्छा खासा हंटिंग करने लग गया था और एनिमल का लेदर निकालने लग गया। इसके वजह से लगता है अपने यहाँ के भी कुछ एक्टर बहुत इंस्पायर हुए हैं। Salman Khan is just about everything. इस फिल्म के लिए तो ये पूरा का पूरा लोहार बन गया था, एकदम खतरनाक मेटल वर्क सीख चुका था प्रोफेशनल लेवल का। और एक और चीज इसने अलग कर दिया कि जब भी ये ट्रेनिंग करता या बाहर घूमता, कभी भी जूते पहन के नहीं घूम रहा था। ये तो असली में बन गया था डाउन टू अर्थ एक्टर। मेरे हिसाब से अगर माइकल मैन इसे पकड़ के शूट पे नहीं लाया होता तो ये अभी भी जंगल में उसी तरीके से रह रहा होता, टिक गया होता। एक्टर की कितनी भी होशियारी रहे, डायरेक्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। माइकल मैन जैसा डायरेक्टर नहीं होता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। जिसकी अगर हीट नहीं होती तो हम लोग को डार्क नाइट भी नहीं मिलती। इस रोल की एक सबसे खास बात यह थी कि इसने कभी भी सेट पे किसी को परेशान नहीं किया, जो कि कई सारे एक्टर करते हैं, जैसे आड़ा टेढ़ा जेरेड लेटो। लिस्ट में जगह कम होने की वजह से मैं एक बहुत ही बड़ा घोर पाप करने जा रहा हूँ कि अपने 2.5 किलो के क्रिश्चियन बेल को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता। भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा, सबके लिए कुछ न कुछ होगा। तीसरा रोल उस फिल्म का है जिसे बनाने के लिए लेजेंड डायरेक्टर और एक्टर दोनों साथ आए, दोनों की वाट लग गई थी और ऊपर से इसने एक अच्छा खासा टेम्पलेट दे दिया। किसी को भी अगर स्पोर्ट्स फिल्म के लिए हद से ज्यादा एक्सट्रीम जाना होता है, इसको ही इंस्पायर लेके चलते हैं वो लोग। लड़के लोग, बच्चे, इनको तो रॉकी पसंद है। असली मर्द देखते हैं रेजिंग बुल। रॉबर्ट डिनेरो का शायद ये दूसरा सबसे फेमस रोल है जिसमें ये बॉक्सर जेक लमाटा बना है। और असली में तो ये फिल्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली थी, क्योंकि इसका दोस्त स्कॉर्सेसी उसे स्पोर्ट्स ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। डिनेरो कई बार उसको बोला कि ये फिल्म बनाते हैं हम लोग, और वो सीधा सीधा मना कर देता था। पर ये रियलिटी कब बना? जब स्कॉर्सेसी का हद से ज्यादा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। उसकी न्यूयॉर्क फ्लॉप हो गई। ये बंदा गलत नशे के चक्कर में पड़ गया, सीधा खटिया लग गया इसे। हॉस्पिटल में एडमिट था और वहां पर पहुंचता कौन है? सबसे पहले डिनेरो आता है सिर्फ मिलने के लिए, और उसी बहाने वो क्या बोलता है कि लेटने का नाटक बंद कर, उठ जा, तुझे एक पिक्चर बनानी है। स्कॉर्सेसी ने तो पक्का यही सोचा होगा, मुझे खटिया से उठा रहा है, साले तुझे खटिया पे लेटा दूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुई रेजिंग बुल की, जो डिनेरो का अब तक का सबसे डार्क, डिप्रेसिंग और डिस्ट्रक्टिव रोल है। क्योंकि जेक की खुद की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद थी और उसको ये लोग झूठ नहीं दिखाना चाहते थे स्क्रीन पे। तो डिनेरो को ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छा बंदा और कोई नहीं था, जेक खुद था। वो चला गया जेक से और उसके भाई के साथ ट्रेनिंग करने लग गया। दोनों ने दबा के इसको पीटा। जिसकी बायोपिक कर रहा है उसी से इसको पंच पड़ता, चोट लगता, ये सब झेल रहा था। पर एंड में जाके ये एक अच्छा खासा बॉक्सर बनने लग गया था। फिर भी जब इसको लगा कि शायद थोड़ा डाउट है, पता नहीं मैं असली फाइट कर पाऊंगा कि नहीं, तो स्कॉर्सेसी ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, आगे किसी को मत बताना। ये ब्रुकलिन में जाता था, रियल फाइट करता था, वो भी बहुत इज्जतदार फाइट में उतरता। 3 में से 2 फाइट तो जीत के आ रहा था। स्कॉर्सेसी भी घर पे बैठ के टाइम पास नहीं कर रहा था, वो बहुत अलग तरीके के फाइट सीन्स रखने की सोच रहा था। ऐसा नहीं कि मल्टीपल कैमरा से शूट कर लिया फिर एंड में कट करके उसको दिखाने लग गए। वो सोच रहा था एक ही कैमरा रखूं, उसके लिए बहुत अच्छे से कोरियोग्राफी करना पड़ेगा। कैमरा को भी वो बोल रहा था कि ये एक तीसरे फाइटर की तरह काम करेगा वहां। डिनेरो सोच के बैठा था कि वो फिट तो पिक्चर हिट, पर स्कॉर्सेसी ने ये सोच लिया था इसको तो एंड में बना ही दूंगा जेक ला मोटा, और वेट गेन की ट्रेनिंग शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा वेट बढ़ा लिया, 30 किलो तक इसने बढ़ा लिया था, जिसके वजह से हाई बीपी और कई सारी प्रॉब्लम इसको होने लग गई। पर स्कॉर्सेसी के हिसाब से ये था डिनेरो का कामाकाजी रोल। अगर वो टपक भी जाता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस रोल में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। ये फिल्म बॉक्सर पे है, फिर भी इसमें उतनी फाइट नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कैरेक्टर का डिस्ट्रक्शन दिखाना था, उसका साइकोलॉजी, इसलिए इतना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन किया। और लास्ट रोल वो है जिसके लिए एक्टर इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि सिर्फ फिल्म में नहीं, फिल्म के बाहर भी रियल लाइफ में उसकी डेडिकेशन दिखती थी। हमें जिन लोगों का एक्शन पसंद है उनको देखते हैं, वो सारे एक्टर्स भी अपने स्टंट के लिए इससे ही इंस्पायर होते हैं। अपने यहाँ भी गली गली के बच्चे को मार्शल आर्ट का चस्का लगा दिया इसने। तो ये एक्टर है ब्रूस ली, जिसकी फिल्म थी गेम ऑफ डेथ।
आजकल के एक्टर्स जब एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो बस कुछ टाइम के लिए रहता है, जब तक फिल्म चल रही है तब तक उनका वैसा ही रूटीन रहेगा, उसके बाद सब खत्म। पर ब्रूस ली ऐसा नहीं था। इसका रूटीन और फिटनेस जो फिल्म में दिखता था, असली में वो इसका डेली रूटीन रहता था। ऐसी ही फिटनेस ये हमेशा पूरे साल भर मेंटेन करके रखता था, इतना डेडिकेटेड। इसीलिए इसके जो स्टंट्स थे, एक्शन, उसमें भी ये चीज पूरा साफ साफ दिखती थी। उसके एक्शन सीन बहुत ही रियल और रॉ दिखते थे। जो चीज हो रहा है वही हम लोग को साफ दिखती थी। कोई भी एडिटिंग का छिछोरापन नहीं था उसमें, जो कि आजकल के कुछ बच्चे लोग सीख रहे हैं उससे। गेम ऑफ डेथ, उसकी स्टोरी बहुत सिंपल है। ब्रूस ली को अपने फैमिली मेंबर को बचाना है जो 5 फ्लोर के पगोड़े में रखा हुआ है। अलग अलग लेवल पे ये जाता है, अलग अलग स्टाइल की फाइटिंग होती है, मतलब समझ गए ना, उसी टाइप का जैसे मार्शल आर्ट फिल्म में होता है। और इसके लिए इसने क्या किया, फिल्म में स्टंट को एपिक करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा। इसने अपने बॉडी को ऐसा चेंज कर लिया। उस टाइम पे इसका रूटीन बहुत ही एक्सट्रीम था कि एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि ऐसा रूटीन फायदे से ज्यादा नुकसान करने लगता है। इतना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कि बॉडी फैट 0 से 1% तक ही था। हाइड्रेशन के अपने खुद के रूल्स, स्ट्रिक्ट डाइट और ऊपर से इंटेंस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। ब्रूस उस टाइम पे अपने सुपर ह्यूमन मोड पे आ चुका था क्योंकि उसके मूव्स इतने फास्ट हो गए थे। कैमरा अगर नॉर्मल स्पीड पे रहता तो ब्लर दिख रहा था, उसके वजह से ये लोग को कैमरा बहुत फास्ट रोल करना पड़ रहा था। मतलब समझ रहे हो, बाकी एक्टर्स हाई स्पीड में स्लो मोशन में दिखने लग जाते हैं, ब्रूस ली को नॉर्मल स्पीड पे लाने के लिए करना पड़ता था। ऊपर से इसने देखा कि उस टाइम के जो फाइट्स थे, इम्पैक्ट नहीं दिखता था, बहुत ज्यादा कैमरा की ट्रिक्स होते थे, तो इसने बोला जितना हो सकता है उतना रियल और ऑथेंटिक फाइट रखेंगे इसमें। पर जैसा सोचा हर बार वो कहाँ होता है। इसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई थी, फिर भी ये अपने वो सारे साइन को इग्नोर करते जा रहा था। पॉज कर दिया इस फिल्म को और आराम नहीं किया, ये चला गया एंटर द ड्रैगन शूट करने के लिए। उसमें भी ऐसी ही इंटेंस शूटिंग कर रहा था। एंटर द ड्रैगन के प्रमोशन के टाइम पे ब्रूस ली बहुत ज्यादा बीमार रह रहा था। इसको बहुत जोर का सरदर्द होता था हर टाइम पे और ये फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ब्रूस ली का अपने ही घर में ट्रेजिक एंड हो जाता है। बहुत लोग इसके आसपास कई सारी कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं, पर घूम फिर के बात यही आ रही थी कि एक आदमी जिसकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा थी अपने क्राफ्ट के लिए कि वो किसी की भी नहीं सुनता था, एंड में उसने अपनी खुद की भी नहीं सुनी। गेम ऑफ डेथ कभी उस तरीके से बन ही नहीं पाई जैसा ये लोग ने सोचा था। लास्ट में खाली कुछ मिनट के ओरिजिनल फुटेज थे, बाकी सब तो बॉडी डबल और जैसे तैसे शूट किया। इस वजह से ये फिल्म कभी उस क्वालिटी तक जा ही नहीं पाई जितनी जाने वाली थी। Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, is it? जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में पूरी तरीके से खो जाता है और सब कुछ दे देता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी, ये सिर्फ कुछ ही आर्टिस्ट कर सकते हैं। और इसमें से एक है जिसका नाम आज मैंने नहीं लिया है क्योंकि एक सेक्शन क्या 2-4 वीडियोस भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे, पर मैं जरूर लाऊंगा उसके ऊपर एक वीडियो जब शायद मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने लग जाऊं। And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight.